अब CHO और स्टाफ नर्स बनना हुआ बिल्कुल आसान। जी हाँ, क्योंकि अब मिशन हाई लेकर आया है स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस मिशन CHO 2.0 सेकंड एडिशन, जो सभी राज्यों द्वारा आयोजित CHO और स्टाफ नर्स की भर्ती परीक्षाओं के लिए भारत की पहली प्रमाणित गाइड है। ऑर्डर करें Amazon एंड फ्लिपकार्ट से। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मिशन नर्सिंग क्लासेज। दोस्तों, आपके लिए राजस्थान CHO की आंसर की का ये पार्ट बी लेकर आ गया हूँ, जिसमें अपन 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले मैं पार्ट ए आपके यूट्यूब पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने अभी तक अपनी आंसर की मैच नहीं की है तो हमारे यूट्यूब पर सर्च करके आप अभी राजस्थान CHO का 50 क्वेश्चन की आंसर की वहाँ से मैच कर ले। बाकी आगे के 50 क्वेश्चन यानी कि 51 से लेकर 100 क्वेश्चन की आंसर की इस वीडियो पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आपका राजस्थान CHO का पेपर ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, ज़्यादा लो भी नहीं था, एवरेज पेपर था। आपको बहुत सुपर एक्साइटेड हो रखे हो भी कि आपको लगता है कि कट ऑफ 90 जाएगी, 85 जाएगी, लेकिन इतनी कट ऑफ किसी भी एग्जाम की नहीं गई आज तक। बड़े एग्जाम्स में छोटे मोटे 1-2 पोस्ट की एग्जाम आती है उनका जरूर कह सकते हैं। तो आप ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो। जैसे ही आपका पूरा पेपर आप जब आंसर मिलाओगे साथ के साथ आप आंसर की मिलाते जाना और अपने नंबर काउंट करना, या और कहीं पर भी आप आंसर की देख लेना, आपका नंबर वही एवरेज आने वाला है। सो आप ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हो, कट ऑफ है बिल्कुल एवरेज ही रहेगा, ज़्यादा नहीं रहने वाला। जैसे पेपर पूरा डिस्कशन होगा उसके बाद में अपन कट ऑफ का भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। स्टूडेंट्स जैसे जैसे फीडबैक दे रहे हैं हम उसके हिसाब से कट ऑफ बनाते हैं। इसके बाद में जैसे पेपर सॉल्यूशन होगा उसके बाद में यूट्यूब पर पोल भी करेंगे, एक सर्वे करेंगे, उसके हिसाब से कट ऑफ बनाएंगे कैटेगरी वाइज। तो आप जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ में, और अगर चैनल पर नए आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, स्टूडेंट्स का कहना है कि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो अपनी मिशन CHO बुक ने कवर किए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं। मैंने पेपर देखा, मैंने भी मैच कर रहा हूँ, क्वेश्चन की टिक लगा रहा हूँ। मोर देन 80-85 क्वेश्चन सभी निकाल कर लाएंगे मिशन CHO बुक से, एज इट इज आपके सामने लेकर आएंगे, उसकी भी अलग से वीडियो बनाएंगे। CHO का पेपर तो मिशन CHO बुक कवर कर लेती है, ये तो डेफिनेटली है। इससे बाहर 2-5 क्वेश्चन जाते हैं जो अगर वो आप नहीं भी करो तो भी आपका सिलेक्शन तो वैसे ही मेरिट में अच्छे से नंबर के साथ हो जाएगा। तो अभी भी आप किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हो CHO की, तो आप हमारी मिशन CHO बुक परचेज कर सकते हो, जो आपको सभी जगह पर आसानी से मिल जाएगी। चलो शुरुआत करते हैं पेपर की। 51 क्वेश्चन थे, तो 51 क्वेश्चन है। देखो, इससे पहले अगर आप 50 क्वेश्चन तक आंसर की नहीं मिल पाए, मैच कर पाए, तो आप हमारी पुरानी इससे पहले वाली वीडियो देख लें, उसमें आप अपनी आंसर की मिला लें। 51 क्वेश्चन है, द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल इज नाउन एज। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। आपको पता है राइबोसोम इज नाउन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। फैक्ट्री है प्रोटीन की, कौन? राइबोसोम। किसका? सेल में। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम वाज लॉन्च्ड। JSSK, JSY था कब? जननी शिशु कार्यक्रम का 2005, लेकिन JSSK की बात हो रही है अब, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम JSSK लॉन्चिंग 2011। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी। अगला 53 पर बात करते हैं। 53 क्वेश्चन है, इन विच ईयर ऑफ द फॉलोइंग ईयर, नहीं 53 सास स्टैंड्स फॉर। देखिए, ये सब क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ ये पूरी क्वेश्चन मिशन CHO बुक से हैं सब। सास स्टैंड्स फॉर, ये कोविड वाला अपना चैप्टर होगा, वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला उस क्वेश्चन की बात करते हैं, वायरस विच कोज स्मॉल पॉक्स। देखिए, स्मॉल पॉक्स कौन करता है? जो इराडिकेट हो चुका 1980 में वर्ल्ड से, 1977 में इंडिया से इराडिकेट हुआ था, 1980 में वर्ल्ड से इराडिकेट हो चुका है। जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म बात करें तो क्या था? वेरियोला वायरस था। किसका? स्मॉल पॉक्स का। चिकन पॉक्स की बात करें तो उसका था वेरिसेला जोस्टर वायरस। तो ये ऑप्शन क्या है? चिकन पॉक्स का। वेरियोला क्या है? स्मॉल पॉक्स का। क्लियर है? इज दैट क्लियर? चलते हैं आगे 55 क्वेश्चन पर। वाइल प्लानिंग फॉर जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर, आपको पता होना चाहिए जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर क्या होता है। एक होता है हेड टिल्ट चिन मैन्यूअर, एक होता है जॉ थ्रस्ट मैन्यूअर। तो इस मैन्यूअर के लिए अबव द हेड ऑफ द पेशेंट, इन पेशेंट के बैक साइड में, हेड के बैक साइड में, अबव द बैक ऑफ द हेड ऑफ द पेशेंट खड़े होके ये मैन्यूअर परफॉर्म करना होता है। किस लिए? पेटेंट एयरवे के लिए। क्लियर है? हेड चिन टिल्ट मैन्यूअर होता है जो सर्वाइकल इंजरी सस्पेक्ट होती है उसमें जो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन चलते हैं 56 में। सार्कोमा मींस कैंसर ऑफ विच ऑर्गन। सार्कोमा होता है कौन से ऑर्गन का कैंसर होता है? कनेक्टिव टिश्यू का होता है सार्कोमा। क्लियर है? इसके बाद में अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन 57। विच डिवाइस इज यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग वेबर टेस्ट। देखिए, वेबर टेस्ट आपने कभी परफॉर्म करते हुए हॉस्पिटल्स में देखा होगा, तो ट्यूनिंग फोर्क होता है। ट्यूनिंग फोर्क दो ब्लेंडर होते हैं, उसमें दो मतलब ऐसी डिवाइस होती है, वही मानकर चलिए कि उससे जो वाइब्रेशन होता है उसके दोनों जो क्या बोलते हैं, उससे जो वाइब्रेशन होता है उससे ही जो वेबर टेस्ट में जो लेटरलाइजेशन ऑफ द साउंड को ध्यान में रखते हुए जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं, इसका काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है, वो बड़ा हो जाएगा। सो आपको ये ध्यान रखना है कि वेबर टेस्ट परफॉर्म करने के लिए
ट्यूनिंग फोर्क का यूज किया जाता है। 57 में ए, विच एक्शन इज नॉट एन एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, एक तरह से जो एक एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है कि एस्टाइल कोलिन का लेवल कम हो जाता है, एक तरह से मानिए तो कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, एस्टाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के लेवल को मेंटेन करती है। अब इनके एक्शन की बात हो रही है तो देखिए ये क्या करेगी, इसमें डिक्रीज टोन ऑफ मसल टोन, देखिए डिक्रीज नहीं करती, पहला ऑप्शन बता रहा हूं मैं, डिक्रीज नहीं करती मसल टोन को, ये इंक्रीज करती है, ठीक है। तो इसका पूछ क्या रहा है, विच एक्शन इज नॉट एन एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स, कौन सा एक्शन नहीं है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो हार्ट रेट को भी रिड्यूस करती है, इनहांस सिलेवरी सिक्रेशन सिलेवरी सिक्रेशंस भी बढ़ाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल भी करती है, लेकिन डिक्रीज द मसल टोन नहीं करती है बच्चों, ये इंक्रीज करती है मसल टोन को ताकि मसल स्ट्रेंथ बनी रहे, ठीक है। जो कि किस में देते हैं मोस्टली, जो कोलिनर्जिक ड्रग्स वगैरह स्टाइल कोलिन का लेवल वगैरह मेंटेन कर लेगी कोलिनर्जिक क्या बोलते हैं मास्तीनिया ग्रेविस जैसी कंडीशन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन अपना प्रिवलेंस रेट इंक्लूड, प्रिवलेंस में पहले बताया था कि आपको न्यू एंड ओल्ड कैसे, ये तो बहुत ओल्ड मतलब एक रिपीटेटिव क्वेश्चन है, जैसे कि प्रोटामाइन सल्फेट होता है ना इसका हिपेरिन का एंटीडोट वगैरह, ये तो बहुत मतलब इतने वो क्वेश्चन है रिपीटेटिव, वैसे ही प्रिवलेंस का भी बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ए पर्सन विद VMI वैल्यू 28 विल बी कैटेगराइज, देखिए VMI 28 25 के अबव जा रही है, 25 से 30 तक मानकर चलिए आप, तो एवरेज वो क्या हो जाएगा ओवरवेट, लेकिन 18 से 25 का होता है ना 18.9 18.5 से लेकर 24.9 तक का जो होता है वो नॉर्मल BMI होता है। नॉर्मल BMI कितना होता है, अंडरवेट की बात करूं तो 18 से बिलो द 18 इज नाउन एज अंडरवेट, बाकी 18 से 25 इज एवरेज वेट एंड मोर देन 25 इज नाउन एज ओवरवेट। कब कहां तक, 30 तक, लेकिन अब 30 के ऊपर जाए अपन, 30 मोर देन 30 देन दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। अब उसमें भी 3 कैटेगरी आ जाती है, 30 to 35, 35 to 40, मोर देन 40, उसमें ओबेसिटी फर्स्ट, ओबेसिटी सेकंड, ओबेसिटी थर्ड टाइप, ठीक है। यहां पर 28 की बात हो रही है, BMI कितनी 28, तो ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके ओवरवेट में, यानी कि इस राइट आंसर क्या हो जाएगा 60 का बी। अगला क्वेश्चन बात करें 61 में, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज ए यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मीन्स रिसीवर, कौन है एक्सेप्टर, तो ओ पॉजिटिव तो क्या है, ये तो डोनर है, इन्होंने गलत कर दिया। यूनिवर्सल रिसेप्टर क्या होगा, ए बी पॉजिटिव, राइट आंसर क्या जाएगा ए। हर्निएशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्टोमक इनटू द इसोफेगस थ्रू डायफ्राम ओपनिंग इज नाउन एज हाइटल हर्निया हो जाएगा, ये आपको पता है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सडन जर्किंग मूवमेंट, देखो सडन जर्किंग कोज सडन एक्सटेंशन, देखो सडन एक्सटेंशन देन अबडक्शन ऑफ द एक्सट्रीमिटीज इन न्यू बॉर्न इज नाउन एज, देखिए बबिन्स्की रिफ्लेक्स में तो क्या होता है, आपका जो टॉयज क्या बोलते हैं सोल्स पे अगर आप स्टनिंग करते हो किसी भी डिवाइस से, तो जो टॉयज वगैरह क्या होता है वो फनिंग शेप में हो जाते हैं, वो तो होता है बबिन्स्की रिफ्लेक्स, तो इन्होंने गलत कर दिया, इसमें भी राइट आंसर क्या होगा, मोरो रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन पर चले अपन 64 पर, तो एन अबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ एपनिया एंड डीप रैपिड ब्रीथिंग। देखिए यहाँ पर एपनिया प्लस रैपिड ब्रीथिंग मतलब हाइपर एपनिया, क्लियर। एपनिया विथ हाइपर एपनिया इज नाउन एज चीनी स्टोक रेस्पिरेशन, चीनी स्टोक रेस्पिरेशन। कुस्मोल ब्रीथिंग में हाइपरेपनिया नहीं होता है भैया, इसमें हाइपरेपनिया नहीं होता, सॉरी कुस्मोल ब्रीथिंग में एपनिया नहीं होता है, इसमें कुस्मोल ब्रीथिंग में क्या होता है, डीप एंड लेबोरेट ब्रीथिंग होती है। लेबोरेट ब्रीथिंग जो किसमें मोस्ट कॉमनली कुस्मोल ब्रीथिंग किसमें देखने को मिलती है, किसमें देखने को मिलती है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस वाली कंडीशन में, ठीक है। इसमें एपनिया नहीं होता, इसमें सिर्फ होता है टेकिनिया एंड हाइपरनिया होता है कुस्मोल ब्रीथिंग में। अगर यहाँ पर एपनिया आपको क्वेश्चन में दिखने को मिल गया, इसका मतलब ये क्या है, चिन्नी स्टोक रेस्पिरेशन। पीरियोडिकल ब्रीथिंग है ये, पीरियोडिकल अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ एपनिया एंड डीप विथ रैपिड ब्रीथिंग, यानी कि एपनिया विथ हाइपर एपनिया, ठीक है। सो 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, 64 का ए। बाकी अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड विद इन 6 वीक्स ऑफ एज टू ए चाइल्ड एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। मीजल्स वैक्सीन है, ये 9 मंथ पर दी जाती है। इसका कारण क्या होता है कि 9 मंथ तक मदर के थ्रू जो एंटीबॉडीज बेबी में ट्रांसफर होती है वो प्रोटेक्ट करती रहती है मीजल्स से, लेकिन 9 मंथ की उम्र होने के पश्चात मदर की एंटीबॉडीज बेबी को मीजल्स से प्रोटेक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमने मीजल्स वैक्सीन को 9 मंथ पर देते हैं, क्लियर है। इसके अलावा BCG, हेपेटाइटिस और OPV तीनों वैक्सीन क्या है, 8 बर्थ जन्म के समय दी जाने वाली वैक्सीन है। अगले क्वेश्चन पर चलें, द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन
एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंडिकेट्स। देखिए बेटा यहाँ पर क्या है, आपका एल्बुमिन भी यूरिन में प्रेजेंट है और हाइपरटेंसिव भी है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी इज नाउन एज प्री एक्लेम्सिया। राइट आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर यहाँ पर सीजर भी अगर प्रेग्नेंट लेडी को प्रेजेंट होते तो वो कंडीशन कौन सी हो जाती आपको पता होना चाहिए। देन दैट कंडीशन विल कॉल्ड एक्लेम्सिया। तो इसमें एक्लेम्सिया है नहीं क्योंकि यहाँ पर क्या सीजर नहीं है, तो यहाँ पर क्या होगा सिर्फ प्री एक्लेम्सिया ही होगा क्योंकि यहाँ पर मदर को एल्बुमिन प्रेजेंट यूरिन में प्लस हाई ब्लड प्रेशर है। इसके बाद में अपन बात करें अगला क्वेश्चन की कैनेड फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली। देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आते हैं हर बार क्वेश्चन फूड पॉइजनिंग से, मोस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन बनते हैं फूड पॉइजनिंग से, हमेशा हर एग्जाम में याद रखना। एक कैनेड फूड पॉइजनिंग पूछ लिया, एक सेरेरस फूड पॉइजनिंग CRERUS सेरेरस फूड पॉइजनिंग, एक होता है स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग का। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन क्या है आपके राजस्थान सीएचओ में कैनेड फूड पॉइजनिंग का क्वेश्चन आएंगे। डिब्बा बंद सामग्री होती है, खाद्य सामग्री डिब्बा बंद, उनसे कौन से बैक्टीरिया की वजह से फूड पॉइजनिंग होने के चांसेस होते हैं, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कैनेड फूड पॉइजनिंग के लिए जिम्मेदार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उसका क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म। लेकिन सेरेरस फूड पॉइजनिंग की बात करें तो वो क्या हो, किसकी वजह से होगा, वो होगा फ्राइड राइस। ये आपके फ्राइड राइस यानी कि राइस पके हुए जो फ्राई किए हुए राइस होते हैं, अगर वो काफ़ी समय बाद में उसको अगर आप खा रहे हो तो उससे सेरेरस फूड पॉइजनिंग हो सकती है। स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग से क्या क्वेश्चन आता है कि कौन सी फूड पॉइजनिंग में क्लिनिकल फीचर्स यानी कि साइन एंड सिम्टम्स सबसे पहले अपीयर होते हैं, सबसे यानी कि विद इन 4 to 6 आवर्स में, तो वो होता है किसमें स्टेफाइलोकोकस फूड पॉइजनिंग में। ये आया था क्वेश्चन जिपर में, सेरेरस फूड पॉइजनिंग का क्वेश्चन आया था RRB 2019 में, और आपके कैनेड फूड पॉइजनिंग का क्वेश्चन आ गया राजस्थान सीएचओ 2023 में। तो ये 3 क्वेश्चन आपको फूड पॉइजनिंग से अच्छे से क्लियरली आपको रखना है ध्यान। अगला क्वेश्चन की बात करें, पोस्टमार्टम हेमरेज हैज बीन डिफाइंड हैज एस्टिमेटेड ब्लड लॉस ऑफ मोर देन 500 ml। ये हो गया आपका पोस्टमार्टम हेमरेज। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहे हैं। यहाँ किसकी बात हो रही है बेटा, वेजाइनल डिलीवरी की। वेजाइनल डिलीवरी आ गया इसलिए तो ठीक है। अगर यहाँ पर बेटा ये दे देता क्या सीजेरियन डिलीवरी दे देता, तब भी अगर आप 500 ml करके आते तो आप क्वेश्चन गलत करके आ जाते। सीजेरियन डिलीवरी में मोर देन 1000 ml ब्लड लॉस होता है, तब उसको PPH मानते हैं। इज दैट क्लियर? ठीक है, लेकिन आप अगर 500 ml करके आओ इस क्वेश्चन में तो आपका राइट है क्योंकि यहाँ पर वेजाइनल डिलीवरी की बात हो रही है। अगले क्वेश्चन पर चलें तो अगला क्वेश्चन आपके पास 69, ड्रग यूज्ड इन मेडिकल अबॉर्शन इज। मेडिकल अबॉर्शन की बात मतलब कि यह किसकी बात हो रही है, MTP एक्ट के अकॉर्डिंग जो किट यूज करते हैं उसकी बात हो रही है। उसमें मीफेप्रिस्टोन एंड मीजोप्रोस्टोल ड्रग्स होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें अपन, वर्कर्स ऑफ द कोल यानी कि कोयले की फैक्ट्री में, लेड की फैक्ट्री में, गोल्ड एंड माइका इंडस्ट्रीज में जो काम करने वाले वर्कर्स है उनको कौन सी बीमारी हो सकती है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिकोसिस, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पर अपन चल रहे हैं तो एपिस्टेक्सिस की बात हो रही है। एपिस्टेक्सिस का आपको पता होगा, बहुत यूनिवर्सल क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ आपके पास अगर मिशन सीएचओ बुक है, आप ये पूरे क्वेश्चन आपको मिशन सीएचओ बुक में मिल जाएंगे, चाहे हिंदी एडिशन हो चाहे इंग्लिश एडिशन हो। आपके 100 में से मैं एवरेज 10 क्वेश्चन बाहर एक्सक्लूड कर दो, आपके 10 क्वेश्चन नए क्वेश्चन है, बाहर से क्वेश्चन पूछे हुए हैं और डीपली पूछे हुए हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं मिल सकते, लेकिन 90 क्वेश्चन आपको सीएचओ बुक में मिल जाएंगे। आप साथ साथ टिक करते जाना, मैं एक एक क्वेश्चन के टिक करके एक एक थ्योरी की पॉइंट में क्वेश्चन लेकर आऊंगा। पूरा पेपर मिशन सीएचओ से उसकी PDF बनाकर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करेंगे, तब आप देखना कि सीएचओ बुक से रियली में पूरा पेपर मिल रहा है। अभी मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो स्टाफ नर्स का हो या फिर एएनएम का हो या सीएचओ, किसी भी स्टेट के सीएचओ का एग्जाम हो, तो आप मिशन सीएचओ बुक से आप प्रिपरेशन करें, श्योर आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन रेट हाई है, स्टूडेंट्स की फर्स्ट चॉइस है मिशन सीएचओ, ओनली मिशन सीएचओ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर बात करें, एपिस्टेक्सिस यानी कि ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। द HIA टेस्ट फॉर डेंगू स्टैंड्स फॉर हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन, AC। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका A। अगला क्वेश्चन बात करें 73, करेक्ट पोट साउंड यानी कि मटके के फूटा हुआ मटका होता है ना, वैसी साउंड या मैक्वेन साइन इज
कैरेक्टरिस्टिक साइन ऑफ किसका है ये, हाइड्रोसिपेलस का। क्या होता है हाइड्रोसिपेलस में सिर बड़ा हो जाता है, उसको आप अगर एक फिंगर रख के स्ट्रोक करोगे फिंगर को तो उसमें जो साउंड आएगा, जो एक बार एक फिंगर रख के उसके ऊपर दूसरी फिंगर से जब आप उसको परकर्जन करोगे तो क्या जो साउंड आएगा वो साउंड कैसा होगा, जैसे कोई मटके की आवाज़ आ रही है, मटके के ऊपर कभी अंगुली लगा करते हैं वैसी आवाज़ है, उसी को बोलते हैं क्रैक्ड पॉट साउंड। अगले क्वेश्चन पर चल रहे हैं अपन। तो पोर्टल वेन हाइपरटेंशन अकर्स इन, पोर्टल वेन हाइपरटेंशन, पोर्टल वेन में हाइपरटेंशन हो रहा है। पोर्टल वेन कहाँ पर होती है आपको पता होना चाहिए। इसमें हाइपरटेंशन हो रहा है जिसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है या कौन सी डिजीज में मोस्ट कॉमनली होता है, तो होता है लिवर सिरोसिस में। इज दैट क्लियर? राइट आंसर लिवर सिरोसिस। अगला क्वेश्चन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मीन्स लो प्लेटलेट काउंट। द बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट, देखिए लिक्विड वेस्ट सच एज ब्लड, यूरिन, हॉस्पिटल सीवेज। देखिए मोस्ट ऑफ जो लिक्विड वेस्ट है, चाहे हॉस्पिटल सीवेज में यूरिन आ गया, ब्लड आ गया, स्टूल्स वगैरह आ गया, वो केमिकल डिसइंफेक्शन से होता है, जिसमें ब्लीच हो गया, लाइजोल हो गया, ऐसे केमिकल जो एजेंट्स है उनसे इनको ट्रीट किया जाता है। ठीक है, इनवर्टाइजेशन में ये वर्ड भी आजकल नए नए कॉमन यूज है। इसमें क्या होता है, लार्ज स्केल पर डिसइंफेक्शन होता है। इसमें क्या होता है, मोस्टली जो यू मान कर चलिए, जो कैसे बताऊँ, इसमें जो सीमेंट, जो अनबायोलॉजिकली जो वेस्ट होते हैं ना, उनका वेस्ट किया जाता है इस प्रक्रिया के द्वारा। बाकी आपको बात करें हॉस्पिटल लिक्विड वेस्ट की, तो मोस्ट ऑफ केमिकली डिसइंफेक्शन से ही जो उनका जो डिसइंफेक्शन किया जाता है। अगले क्वेश्चन के पर अपन चलें तो इसमें एटोरवास्टेटिन, देखिए एटोर जहाँ पर स्टेटिन लग जाता है, स्टेटिन लग गया इट मीन्स कि ये कौन सी ड्रग्स है, एपिलेप्टिक जो ये क्या बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह में दी जाती है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्लास ऑफ ड्रग्स ऐसी है। तो अगर इसकी बात करें एटोरवास्टेटिन ड्रग्स की कॉमनली किस में यूज होती है, तो ये हाइपरलिपिडीमिया, यानी कि अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा हुआ है तो उसमें ड्रग्स कौन सी यूज होती है, एटोरवास्टेटिन। जिन भी ड्रग्स के पीछे स्टेटिन लग गया इट मीन्स कि हाइपरलिपिडीमिया में यूज हो रही है। Which of the following is not an example of non-steroidal anti-inflammatory drugs? Etoricoxib also an anti-inflammatory drugs, non-steroidal. Fentanyl is a opioid drugs like as morphine, fentanyl, ये कौन सी क्लास में आ गई, ओपियोड में। आइबुप्रोपेन, एस्पिरिन और एटोरिकोक्सिब है जो है कौन सी है, एनसेड ड्रग, NSAID ड्रग। ओके, तो क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी। इसका राइट आंसर क्या है, डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्पेसिफिक। देखिए यहाँ अगले क्वेश्चन में बात हो रही स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोस गैस्ट्रिक अल्सर इज। स्पेसिफिक टेस्ट यानी कि एक तरह से मानकर चलिए कि जो कंफर्म कर दे कि हाँ गैस्ट्रिक अल्सर है। यहाँ कंफर्म टेस्ट नहीं पूछा, स्पेसिफिक टेस्ट, रिलायबल हो टेस्ट। रिलायबल मीन्स कि जो प्रूव करें रियली में ये है, तो वो होगा इंडोस्कोपी। देखिए बेरियम स्वालो टेस्ट भी करते हैं गैस्ट्रिक अल्सर के लिए, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं हो सकता। एब्डोमिनल एक्सरे भी पता कर सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना, एंडोस्कोपी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चले अपन, तो आपके सामने अगला क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड। देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। द फर्स्ट डे ऑफ द फर्टाइल पीरियड इन द रिदम मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज कैलकुलेटेड बाई। रिदम मेथड की बात हो रही है, रिदम मेथड अच्छे से पढ़ना, थोड़ा सा डिटेल में, बहुत अच्छा अच्छे समझ में आएगा, तभी आप इसको कर पाओगे। यहाँ पर बात हो रही है शॉर्टेज साइकिल 10 डेज, लॉन्गेस्ट साइकिल। देखिए शॉर्टेज साइकिल होती है तो उसमें क्या होता है, 18 डेज उसमें माइनस कर देते हैं। लॉन्गेस्ट साइकिल है तो उसमें से 11 दिन माइनस करते हैं। यहाँ बात हो रही है 11 दिन कहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो शॉर्टेज साइकिल सपोज करिए किसी भी प्रेग्नेंट मतलब किसी भी फीमेल की शॉर्टेज साइकिल मानकर चलिए 26 डेज है, 26 दिन की साइकिल है। इसमें से आप 18 घटाओगे, 26 में से आप 18 घटाओगे तो ये कितना आ गया, लगभग 8 के आसपास आ गया। तो उसका जो 8 में फर्स्ट डे तो कौन सा हो जाएगा, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। फर्स्ट डे कौन सा हो जाएगा, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग हुई है, दैट नाउन इज फर्स्ट डे। बट जो 8th डे है वो हो जाएगा मोस्ट फर्टाइल डे। मोस्ट फर्टाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन फर्टाइल डेज कह सकते हैं इसको। इसके आगे का डेज क्या हो जाएगा, मोस्ट फर्टाइल डेज। लेकिन 8th डेज से ही रिस्क है, अगर आप 8th डे पर ही कोई शॉर्टेस्ट पीरियड वाली कंडीशन में अगर आप 8वें दिन पर भी अगर कोइटस कर रहे हो, सेक्स कर रहे हो, तो उस दौरान आपके प्रेग्नेंट कंजीव करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलें अपन। नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग वाज लॉन्च्ड इन इंडिया इज।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। 1952 और इंडिया पहली कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग के लिए नेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किया था, ये आपको पता होना चाहिए, जो कब हुआ था 1952 में। अगला क्वेश्चन भी अपन चलें तो अगला क्वेश्चन है PMJAY स्टैंड्स फॉर, PMJAY प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, यानी कि वही है आयुष्मान भारत योजना ही है ये, ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पूछना, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स या मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स या लेट डाउन रिफ्लेक्स? ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से होता है, आपको पता होना चाहिए किसकी वजह से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। प्रोलेक्टिन क्या करता है, मिल्क का फॉर्मेशन करता है। मिल्क बन गया, सपोज करिए मिल्क बन गया, उसको बाहर कौन निकालेगा, ऑक्सीटोसिन, इसलिए इसको लेट डाउन रिफ्लेक्स के साथ साथ में मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या हो जाएगा, डी आंसर आपका क्लियर हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन द CBR current death rate is defined as the number of deaths occurring during the year per 1000 population estimated at mid year। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी। एनीरिज्म इज ए बल्जिंग ऑफ डायलेशन ऑफ आर्टरी। देखिए इसकी गाइडलाइन के हिसाब से ये, इसमें आपको WHO के हिसाब से देखेंगे तो 50% ही होगा, इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। 85 का राइट आंसर जो बी हो जाएगा। अगले पर चलें 86 पर, तो 80 द नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स BMI इन एडल्ट। बॉडी मास इंडेक्स का 2 से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं। नॉर्मल की मैं बताया था पहले भी, 18.5 से 24.9 है जो है आपका जो नॉर्मल BMI हो जाएगा। अगले क्वेश्चन होते हैं कैलकुलेट क्लस्टरिंग ऑफ रिस्क फैक्टर्स लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, टाइप 2 डायबिटीज विच इंक्रीज द रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज नाउन इज मेटाबॉलिक सिंड्रोम। राइट है इसका 87 में। अब 88 की बात करें, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है 88 वाला, और बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी कर सकते हैं या फिर ऐसा कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट इसको इस क्वेश्चन को गलत करके आए होंगे। तो 8 सब सेंटर आईयूडी इज इंसर्टेड बाई, ये हो जाएगा राइट आंसर इसका हो जाएगा नन ऑफ द अबव। देखिए सब सेंटर पर आईयूडी इंसर्ट नहीं की जाती, पहली बात तो कुछ सब सेंटर्स है जहाँ पर आईयूडी इंसर्ट की जाती है, मोस्ट ऑफ सब सेंटर्स पर नहीं की जाती। उन्हीं सब सेंटर पर आईयूडी इंसर्ट की जाती है जिस एरिया की एनएम ट्रेंड हो, एनएम को स्पेशल ट्रेनिंग दी हुई, तो एनएम ही जो इसमें आईयूडी इंसर्ट कर सकती है। आशा भी लाल सो नॉट रेस्पॉन्सिबल आईयूडी इंसर्शन, आशा भी आईयूडी इंसर्ट नहीं कर सकती, एनएम कर सकती है अगर आपके सब सेंटर के एरिया में है। तो मल्टीपर्पज़ वर्कर भी आपके आईयूडी इंसर्ट नहीं कर सकता एज पर गाइडलाइंस, ठीक है। तो इसमें नन ऑफ द अबव ही इसका राइट आंसर आएगा। यहाँ एनएम होता तो मान लेते, लेकिन आशा दिया हुआ, आशा भी नहीं कर सकती, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें द इल्बो जॉइंट इज, इल्बो जॉइंट क्या होता है, हिंग जॉइंट का एग्जाम मतलब पाइवोट जॉइंट तो आपका कौन सा है, जो हो जाएगा एटलस एक्सिस वाला, जो सर्वाइकल स्पाइन में आपके। ग्लाइडिंग जॉइंट आपको जो मेटाटार्सल टार्सल बोन्स की वाला है वो हो जाएगा। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कौन सा हो जाएगा आपके, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो ये पटेला वगैरह फीमर वगैरह वाला है ये हो जाएगा जॉइंट। हिंग जॉइंट में वो हो गया जो दरवाजे का हिंग, दरवाजे का एक तरफ ही खुलता है, दोनों तरफ नहीं खुल सकता है। वैसे ही अपना जो इल्बो का जॉइंट है वो एक तरफ ही खुल सकता है, दोनों तरफ नहीं जाता। आपको भी पता है, एक बार पूरा हैंड को एक्सटेंशन कर दो आप, उसके बाद में बैक साइड में ले जा सकते हो, नहीं जा सकता। इसलिए जैसे दरवाजा एक तरफ खुलता है वैसे ही हाथ अपना एक तरफ खुलता है, वही जॉइंट होता है हिंग जॉइंट। क्लियर? द फर्स्ट मिल्क इज सिक्रेटेड बाय द मदर विच इज रिच बोथ इन प्रोटीन्स एंड एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स इज नाउन इज कोलोस्ट्रम हो जाएगा, ये तो राइट आंसर। व्हेन वाज इंडिया सेलिब्रेटेड पोलियो फ्री कंट्री एज पर WHO, 27 मार्च 2014, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोसिल, हाइड्रोसिल क्या है, तो हाइड्रोसिल बात करें फ्लूइड एक्युमुलेशन इन स्क्रोटम, राइट आंसर है। 93 है ए जेरियाटिक पेशेंट, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मैंने अच्छे से पढ़ा इसको, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ इसमें मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर सपोज करिए 1 लाख स्टूडेंट एग्जाम दिया ना, 1 लाख में से 90,000 स्टूडेंट ने इसको क्वेश्चन गलत किया होगा, अगर नहीं समझा होगा इस क्वेश्चन को, तो क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है क्वेश्चन इसलिए किया होगा, देखा दी ए जेरियाटिक पेशेंट रिसीव्स कैल्शियम एंड विटामिन डी सप्लीमेंटेशन टू रिड्यूस रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, दिस इज विच टाइप ऑफ प्रिवेंशन। देखिए वो रिसीव कर रहा है, आपको लगता है ट्रीटमेंट ले रहा है, वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा, उसको रिस्क फैक्टर है। क्या रिस्क फैक्टर है इस पेशेंट में, क्योंकि उसकी एज ओल्ड एज का पेशेंट है, वो जेरियाटिक पेशेंट है, एडवांस एज उसका रिस्क फैक्टर है, एडवांस एज रिस्क फैक्टर है, जिसकी वजह से उसको कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन दिया जा रहा है। दिस इज सप्लीमेंटेशन नॉट ए ट्रीटमेंट, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ है, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन का स्पेसिफिक प्रोटेक्शन है यहाँ पर, और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन इज बिलोंग अंडर प्राइमरी प्रिवेंशन। इज दैट क्लियर? सो इस आंसर का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा
प्राइमरी प्रिवेंशन बी आंसर। यहाँ डिजीज नहीं है, यहाँ सिर्फ रिस्क फैक्टर है। ओके, बाइटोट स्पॉट्स इज द साइन ऑफ विटामिन ए डेफिशिएंसी, राइट आंसर सी। रिंगर सेलेक्टेड इन आरएल में कौन सा सॉल्यूशन नहीं होता है? आरएल में पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सोडियम भी होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं होता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बहुत गजब का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा हुआ है, अपने मिशन सीएचओ में दिया हुआ है, ओल्ड पेपर टारगेट सीएचओ क्या बोलते हैं अपनी परिचार का सब में मिल जाएगा क्वेश्चन तो आपको। और ये आया था क्वेश्चन किस कौन से एग्जाम में आया था? ये बीएचयू में भी क्वेश्चन आया हुआ है, नोट शीट में भी आया हुआ है क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर चलें अपन, तो अगले क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने थॉमस स्प्लिट। देखिए थॉमस स्प्लिट अपनी मिशन वाली बुक में भी इसका अच्छे से डायग्राम देकर बता रखा है। तो थॉमस स्प्लिट किसके लिए यूज होती है? इमोबिलाइज फ्रैक्चर ऑफ विच बोन, फीमर बोन के इमोबिलाइजेशन के लिए। एक तरह से जो फीमर बोन से लेकर पूरे पैर के नीचे डोर्सल साइड में एक स्प्लिंट लगाते हैं एक तरह से, ताकि अपन जो लेग को इमोबिलाइज रख सकें, उसको स्टेबल रख सकें, उसी को थॉमस स्प्लिट बोलते हैं। इसके बाद वो इज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, एडवर्ड जिनर इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का। ये सब अपनी सीएचओ बुक के क्वेश्चन है, सीएचओ से बाहर है ही नहीं। पुश्ड लिप ब्रीथिंग, इसमें क्या होते हैं? एक तरह से लिप्स को बंद करके अपन तेज तेज सांस लेते हैं ना, उससे क्या होता है कि उसको पुश्ड लिप ब्रीथिंग बोलते हैं। उससे क्या होता है? सीओपीडी में एक तरह से जो अपन को डिस्निया होता है, डिस्निया, उसमें काफ़ी रिलीफ मिलता है, जिसकी वजह से इसको सीओपीडी में यूज या सीन किया जाता है। पेशेंट होता है पुश्ड लिप ब्रीथिंग करता है सीओपीडी वाले केसेज में। अगला क्वेश्चन पर चलें तो देखिए, द केयर प्रोवाइडेड बाय स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नाउन एज एएनसी केयर, जिसको बोलते हैं एंटीनेटल केयर। अगले क्वेश्चन पर चलें अपन, तो अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके सामने, द चिप सोर्स ऑफ द चिप कोज ऑफ इंटेरिक फीवर। इंटेरिक फीवर इज आल्सो नाउन एज टाइफॉइड। टाइफॉइड जिसको गाँव में क्या बोलते हैं? पानी जरा। और उसका चिप कोज क्या है? साल्मोनेला टाइफी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ये आपका पूरा पेपर हो गया सोल्व। आप हमारे को अब बताइए कि आपके कितने आंसर राइट हो रहे हैं, कितने रॉन्ग हो रहे हैं, कितने आपके आफ्टर नेगेटिव, अगर नेगेटिव मार्किंग थी तो नेगेटिव मार्किंग के बाद में कितने आंसर, कितने जो स्कोर आपका बन रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम जल्दी से आपके लिए अगली वीडियो में कट ऑफ लेकर आएँ एकदम सटीक। और यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर पोल एक सर्वे भी करवा रहे हैं इस कट ऑफ को लेकर। तो दोस्तों आपके पूरे 100 के 100 क्वेश्चन सॉल्व करवा चुके हैं। आशा करता हूँ आपके अच्छे नंबर आ रहे होंगे। ज़्यादा एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कट ऑफ ज़्यादा जाएगी नहीं, कट ऑफ एवरेज ही रहने वाली है। पेपर कितना ही अच्छा हो, कितना सरल आया हो पेपर, कितना सरल दिया हो, ध्यान रखिएगा, कोई भी एग्जामिनर आपको पेपर अच्छा करवाने के पर्पज से नहीं देता, आपका बुरा पेपर करवाने के पर्पज से देता है। तो ये पेपर भी डेफिनेटली आप गलती करके आए होंगे। इसमें टॉपर स्टूडेंट होते हैं वो भी गलती करते हैं। इजी पेपर आया, इजी क्वेश्चन आए तो भी आपने गलती की है। तो सबसे गलतियां होती है, ऐसा नहीं सब और जो गलतियां नहीं करता वही तो टॉप में पहुंच जाते हैं फिर। सो 3-4 हज़ार पोस्टें हैं, अच्छा आपका सिलेक्शन होगा। बाकी अभी भी आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो अपना सीएचओ का हो, स्टाफ नर्स का हो, एएनएम का, या नर्सिंग ऑफिसर, एएसआई, डीएसएसबी, आरआरबी या नोट शीट, कोई भी एग्जाम हो, आप हमारी सभी बुक्स परचेज कर सकते हो कॉम्बो में। बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपको पूरा मटेरियल इन बुक्स में मिल जाता है। इनसे बाहर 2-5 क्वेश्चन आते हैं, तो 2-5 क्वेश्चन नहीं करने से आपका सिलेक्शन रुक नहीं जाएगा। और वो 2-5 क्वेश्चंस तो आप कौन सी बुक पढ़ लो वो कवर नहीं होने वाले। वो एग्जामिनर अपने माइंड सेट से ही देते हैं, कहीं ना कहीं से उठा कर देते हैं, वो आउट ऑफ सिलेबस ही होते, बियॉन्ड द सिलेबस ही आते हैं, वो उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। सो अभी भी आप किसी भी स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जल्दी से हमारी वेबसाइट विजिट करके वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो, एक साथ कॉम्बो मंगवा सकते हो। बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, रेगुलर प्रैक्टिस के लिए आप हमारी वेबसाइट पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, जो सभी सीएचओ एग्जाम्स के लिए, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, या फिर अपन बात करें नोट शीट, ESIC, PGI, DSS, सब एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज अपलोडेड है वेबसाइट पर। बाकी आप बुक्स दुकान से परचेज करते हो तो वहाँ से आपको थोड़ी कॉस्टली पड़ेगी, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट साथ बुक्स ऑर्डर करनी है, कॉम्बो में पूरी बुक्स एक साथ मंगवानी है, तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करके या हमारे को जो व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं वहाँ पर कॉल करके भी ये जो बुक्स ऑर्डर कर सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कुछ एक नई वीडियो में कुछ नया लेकर। और हमारी तरफ से आप राजस्थान सीएचओ रिजल्ट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट कि आपका सिलेक्शन हो और आपका जो सपना है सीएचओ बनने का, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी सीएचओ बनने का, वो साकार हो। जय हिंद, जय भारत, जय नर्सेज। नर्सिंग ऑफिसर और सीएसओ के ओल्ड पेपर की पीडीएफ लेना चाहते हो तो प्ले स्टोर से मिशन है नर्सिंग नोट्स ऐप डाउनलोड कीजिए।